प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत भीतर का है। ये विषय है साधक के भीतर की वो जगह जहां वो स्वयं भी बहुत कम जाता है। मनुष्य को अक्सर बाहर देखकर समझ लिया जाता है। कोई उसे मजबूत कहता है, कोई कठोर, कोई निर्णय लेने वाला। वो चलता है, काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लोगों से बात करता है और संसार को लगता है कि यही उसका पूरा स्वरूप है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये केवल बाहरी परत है। उसके भीतर एक और संसार होता है, शांत, गहरा और बहुत निजी। साधक के भीतर एक ऐसा स्थान होता है जहां शब्द कम होते हैं और अनुभव अधिक होते हैं। वहां शोर नहीं होता, वहां कोई भीड़ नहीं होती। वो स्थान किसी मंदिर की तरह होता है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। जब साधक पहली बार अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो उसे समझ में आता है कि भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बाहर वो जल्दी जल्दी निर्णय ले सकता है, दौड़ सकता है, प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन भीतर ऐसा नहीं चलता। भीतर जल्दबाजी नहीं चलती। भीतर उतरने के लिए ठहरना पड़ता है। भीतर उतरना ऐसा है जैसे किसी शांत झील के किनारे बैठ जाना। अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो लहरें उठेंगी और पानी का तल दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप शांत बैठ जाएं तो धीरे धीरे पानी साफ होने लगता है और झील की गहराई दिखाई देने लगती है। साधक के भीतर भी ऐसी ही एक झील होती है। समस्या ये नहीं है कि साधक के भीतर गहराई नहीं होती। समस्या ये है कि वो उस गहराई के पास बैठने का अभ्यास नहीं करता। वो अपने मन को लगातार व्यस्त रखता है, काम में, जिम्मेदारियों में, अपेक्षाओं में और कभी-कभी तुलना में भी। धीरे धीरे उसका मन इतना भरा हुआ हो जाता है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन मन के भीतर एक आग भी होती है। ये आग क्रोध की नहीं होती, ये जागरूकता की आग होती है। ये वही स्थान है जहां साधक अपने आप से सच्ची बातचीत करता है, जहां उसके प्रश्न भी होते हैं और उनके उत्तर भी। जब साधक इस आग के पास बैठता है तो उसे अपनी गलतियां भी दिखाई देती हैं और अपनी सच्चाई भी। वो देखता है कि कहां वो अहंकार में चला गया, कहां वो डर गया, कहां उसने प्रेम को रोका और कहां उसने अपने मन को बोझ से भर लिया। लेकिन इस आग के साथ संबंध बनाना पड़ता है। अगर साधक अपने भीतर की इस जगह को अनदेखा करता रहेगा, अगर वो हर छोटी बड़ी शिकायत, हर तुलना, हर आलोचना को अपने भीतर जगह देता रहेगा, तो धीरे धीरे ये आग धुंधली होने लगती है। और जब ये आग धुंधली हो जाती है, तब साधक बाहर से तो चलता रहता है, लेकिन भीतर से दिशाहीन हो जाता है। एक और बात समझने की है। आदमी को बचपन से ये सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, अपनी भावनाएं छिपाओ। लेकिन सत्य ये है कि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, वे मन की सफाई की प्रक्रिया होती हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कभी-कभी विष बाहर निकालना पड़ता है, वैसे ही मन को भी अपने पुराने दर्द, पछतावे और थकान को बाहर आने देना पड़ता है। जब साधक अपने मन को ये अनुमति देता है, तब उसके भीतर हल्कापन आने लगता है और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि आत्मसम्मान केवल बाहर की उपलब्धियों से नहीं आता। आत्मसम्मान तब आता है जब साधक अपने भीतर की जगह का सम्मान करना सीख लेता है। उसकी चाल में संतुलन आता है, उसके शब्दों में संयम आता है, उसके निर्णयों में स्पष्टता आती है। तब वो दूसरों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर को समझने में अधिक ऊर्जा लगाने लगता है। असल में मनुष्य का जीवन किसी जहाज की तरह है जो गहरे समुद्र में यात्रा कर रहा है। बाहर से देखने वाले को केवल जहाज दिखाई देता है, लेकिन जहाज के भीतर हर हिस्से का अपना महत्व होता है। अगर दिशा खो जाए तो जहाज भटक जाता है। और यही कारण है कि बुद्धिमान साधक धीरे धीरे अपने भीतर के नियम बनाते हैं। ये नियम उन्हें कैद करने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें स्थिर रखने के लिए होते हैं। जब साधक अपने भीतर की इस शांत जगह को पहचान लेता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। तब वो केवल दुनिया जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने मन को भी जीतने की यात्रा शुरू करता है। और जो मन को जीत लेता है, उसके लिए जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक साधना बन जाता है।
और शायद यही साधक के जीवन की सबसे बड़ी विजय है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की उस शांत, पवित्र जगह को पहचान लेना। यहीं से असली परिपक्वता शुरू होती है। यहीं से जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि समझना बन जाता है। आज इतना ही। मैं निस्पृह स्पंदन आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर मिलेंगे नए उगते सूर्य के साथ, नए विषय के साथ। हरि।